द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में पिछले दिनों काफ़ी गिरावट आई और बड़ा निराशा का भाव है, बड़ा भय का वातावरण है और हर आदमी ये चिंतित है कि मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, भविष्य कैसा है शेयर बाजार का। जब गिरावट आती है कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं और तेजी आती है तो कई प्रकार की उमंगें और आशाएं बांधी जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो परिणाम रहेगा वो तो लॉन्ग टर्म में आएगा। मतलब बहुत से लोग सन 2023 की जो तेजी थी या सन 2020-21 की जो तेजी थी मार्केट में कोरोना काल के दौरान, उसके अंदर जो उन्होंने कमाया उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत से लोगों को हम ये कहते थे कि इन शेयरों को बेच दो, देखो इसकी प्रॉफिट इन दिनों पिछले 7-8 महीने से 10 महीने से हम कह रहे थे कि इस शेयर में जो कुछ होना था हो चुका है, इसको आप बेच दीजिए सर। बताते थे उनको, देखो डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मानते नहीं थे वो। और स्थिति ये है को अभी भी नहीं मान रहे हैं। मतलब हमारे प्रिय और निकट लोग हैं, नहीं मानते वो। तो खैर ये उनकी मर्जी है, उनका पैसा है, उनका इन्वेस्टमेंट है, जो भी करें। इस सब का कारण लालच और अज्ञानता और मीडिया की करामात। मीडिया का दोष नहीं है, वो तो जो मैनेजमेंट है ना, उन मैनेजमेंट्स की करामात है ये। लेकिन कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। मतलब ना वो समझते हैं, ना दिमाग देते हैं, ना किसी आदमी से समझने को तैयार है। साहब बताओ कैसे क्या है मामला ना। इवन मैं ही देखता हूं, मेरे वीडियो को ही नहीं देखते हैं लोग तबियत से। पता नहीं किस बात की जल्दी है, जहां आपका लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लगना है, उस काम पर आप 10-20 मिनट 25 मिनट डिवोट नहीं कर सकते। बड़े ताज्जुब की बात है। मतलब हम तो इतनी पोजीशन थी, कोई हमसे कहता था कि साहब फला आदमी बहुत काबिल है, जब यंग थे, नए थे, तो हम वहां चले जाते थे। वो साइकिल से जाते थे उस जमाने में। आप देखिए स्कूटर थे ही नहीं, हमारी कैपेसिटी नहीं थी स्कूटर खरीदने की। चाहे वो 20 किलोमीटर हम साइकिल चला के चले जाते थे। टेलीफोन थे नहीं उस जमाने में, है नहीं। और कई बार जाते थे उस आदमी के पास में, और किसी ने कहा दिल्ली में फला आदमी बहुत काबिल है, उसके पास चले गए। तो उसी का परिणाम है कि आज हमारे में इतनी क्षमता है और कुछ अर्निंग भी है, पर कमाया भी, पैसा भी कमाया, सब कुछ व्यवस्था की, बॉटम लेवल से उठ के आए हम यहाँ तक। वी आर एंजॉइंग फॉरेन टूर्स, वी आर एंजॉइंग इंडियन टूर्स, वी आर अवेलिंग 5-star फैसिलिटीज। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज ऑल ड्यू टू शेयर मार्केट। तो सवाल यह है कि इन सब स्थितियों के लिए किया क्या जाए। बार बार तेजी का झटका लगता है, कोई शेयर के अंदर आज 25% की ग्रोथ आ रही है, वो ग्रोथ अगले क्वार्टर में माइनस ग्रोथ में बदल जाती है। स्मॉल कैप शेयरों की ओर झांकते हैं, मल्टी बैगर की तलाश करते हैं, बर्बाद होते हैं। मल्टी बैगर तो बैगर बनाने का एक नारा है, एक तरह से मैं कहूंगा। यानी मल्टी बैगर स्लोगन, सर्च ऑफ मल्टी बैगर स्लोगन मीन्स ए स्लोगन टू मेक द पुअर, टू मेक द बैग, टू मेक ए इन्वेस्टर बैगर। मतलब वो एक शेयर खरीदेगा मल्टी बैगर समझ के, साल 6 महीने रखेगा, वो नहीं बढ़ेगा, उसको बेच डालेगा। फिर दूसरा खरीदेगा, फिर दूसरे के अंदर यही स्थिति होगी, तीसरा खरीदेगा, तीसरे में यही स्थिति होगी। और 5-7-10 शेयरों में एक शेयर अगर 1.5 गुना 2 गुना हो भी गया, आपने सुनी सुनाई बातों के आधार पर खरीदा, तो वो तो सब बेकार है ना। मतलब कोई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑन द एंटायर कॉर्पस ऑफ द पोर्टफोलियो तो कुछ भी नहीं बैठा ना वो। तो आप देखिए कि मैं CAGR की पोजीशन बताता हूं। CAGR में आप ध्यान से सुने, मेरा वीडियो पूरा देखें प्लीज, सार्थकता जब ही है। 3 साल में 25.99% की CAGR से पैसा डबल हो जाता है। 4 साल की 18.92% की CAGR से 4 साल में पैसा डबल हो जाता है। और 14.87%, जो दिखने में बहुत कम दिखती है, 14% 87% ही है, यानी 15% मान लीजिए मोटे टुक में, 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो दिखने में तो कम दिखा, लेकिन 5 साल में पैसा डबल हो गया ना, और आपको कुछ नहीं करना पड़ा उसमें।
आपको सिर्फ इतना ही करना है कि या तो बढ़िया शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मैं बताऊंगा आज आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो बताऊंगा मैं आपको। आज का वीडियो का सब्जेक्ट है हाउ टू बिल्ड ए सेफर एंड मॉडल बेस्ट पोर्टफोलियो। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस एक इन्वेस्टर बेचारा कुश्ती करता रहता है, टेंशन झेलता रहता है, पैसे की बर्बादी झेलता रहता है। तो खैर एनीवे, ये मैंने आपको CAGR बताई है। और अब मैं ऐसे करीब 35 शेयर बताता हूं जिन शेयर्स में 90% पैसा उन शेयर्स में रखना चाहिए। रिव्यू करते रहिए टाइम टाइम पे, ये नहीं कि उसको बिल्कुल बांध करके एकदम कोई मतलब उसकी बेल्डिंग कर दी जाए, ऐसा नहीं है, सीलिंग कर दी जाए, ऐसा चपड़े से सील कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक दफा वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर लीजिए, फिर छोटे मोटे चेंजेस रिव्यू करते रहिए, लेकिन उसके लिए आपको लगातार कंपनियों की कॉनकॉल पढ़नी पड़ेगी, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, कंपनियों की वर्थ कैसे कैलकुलेट की जाए ये सीखना पड़ेगा, और कंपनी का मैनेजमेंट रिजल्ट में क्या कहता है मीडिया रिलीज पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट पढ़ना पड़ेगा। और ये CAGR, P रेशो, ROE, ROC, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स, नेट प्रॉफिट, EBITDA, EBIT, वैट, टैक्सेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब आपको समझने पड़ेंगे। ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक 25 साल का आदमी हो, 30 साल का आदमी हो, थोड़ा सा चाहे वो इंटर पास ही है, चाहे वो सीनियर हायर सेकेंडरी पास है, चाहे मैट्रिक पास है, वो समझ जाएगा आसानी से, बशर्ते आप थोड़ा इंटरेस्ट लें और इस धारणा का परित्याग करें कि साहब पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो बेकार है, पढ़े लिखे तो साहब 10,000 रुपये की नौकरी के रोकते फिरते हैं। ये धारणा त्याग दीजिए। माँ सरस्वती का वरदान जिसको मिला है इस जमाने में संपन्न वही हुआ है। ये नारायण मूर्ति ये क्या थे, मतलब शिव नाडार क्या था, ये सब बहुत जमीन से जुड़े लोग थे बेचारे, जिन्होंने अपनी मेहनत और इंटेलिजेंसी पढ़ाई लिखाई के बल पर जो कुछ किया है। और यहां तक है कि नारायण मूर्ति के जो दामाद हैं वो तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी है राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, शायद राज्यसभा सदस्य हैं। और आज एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब कुछ है। शिव नाडार ये वेल रेप्यूटेड मैन। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बनो। मेरा काम टिप देना नहीं है, टिप देने वाले तो मतलब हजारों मिल जाएंगे आपको और बर्बाद कर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा देने वाले बहुत कम हैं। कई कहते हैं साहब आपकी राम कथा नहीं सुननी है, मेरी मत सुनो, मेरा क्या लेते हो यार, मुझको राम कथा कह के क्या करना है आपको, उसका जो मोक्ष प्राप्त होगा उससे मेरे को तो राम कथा आनंद मिलना नहीं। मैं तो मेहनत ही कर रहा हूं, मैं लेता क्या हूं आप लोगों से, कुछ भी नहीं लेता हूं। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं तो एक गिलास पानी नहीं पिया आप लोगों का कहीं भी, ना मेरी कोई इच्छा है। तो मैंने आज एक बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे फ्रेम किया जाए और उस पोर्टफोलियो में क्या क्या हो, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब मैं पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर होने चाहिए, कितना वेटेज होना चाहिए, वो मैं सब आपको बताऊंगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फर्स्ट शेयर, दूसरा शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरा शेयर इंफोसिस, चौथा शेयर लार्सन एंड ट्यूब्रो, पांचवां शेयर HDFC बैंक, छठा शेयर HCL टेक्नो, सातवां शेयर अडानी पोर्ट, आठवां शेयर अंबुजा सीमेंट, नवां शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा, 10वां शेयर टाटा मोटर, आयशर मोटर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, मारुति, वारी एनर्जी, LTI माइंट्री, संवर्धना मदरसन, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ICICI बैंक, वरुण बेवरेजेस और विजय डायग्नोस्टिक, नारायणा हृदयालय, भारत फोर्ज, LTTS, E-क्लार्क सर्विसेज, मास्टेक, एम्पसिस, हेवेल्स, सेंचुरी प्लाई, इस तरह करीब ये 34-35, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस कैन बी ए मॉडल पोर्टफोलियो। आप इसको सारे को तो खैर नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी आप इस तरह छांटिए जैसे डिफेंस सेक्टर के शेयरों में कौन से लेने, मैंने 3 शेयर बताए हैं।
आपको डाइवर्सिफाइड में कौन सा लेना, जैसे रिलायंस ठीक हो सकता है, मतलब और भी आप देखें सोचें। बैंकिंग में कौन सा है, HDFC बैंक या ICICI बैंक हो सकता है। तो जैसे आप अपना 80% पैसा जो है ना, वो मैंने स्मॉल कैप भी शामिल किए हैं, मिड कैप भी शामिल किए हैं और लार्ज कैप भी शामिल किए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर वो है जिसकी पूंजी मार्केट कैपिटलाइजेशन 18-19 करोड़ रुपए तक है, 18,000 करोड़ तक है। मिड कैप शेयर वो है जिनका मार्केट कैप 85,000 करोड़ रुपए तक है, और 85,000 करोड़ रुपए से हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन के शेयर लार्ज कैप में आते हैं। तो आप देख लें, मार्केट कैप लिखा हुआ है, moneycontrol.com पे भी लिखा हुआ है, और स्क्रीनर पर है, और भी कई साइट मिल जाएंगी, उनमें सब मार्केट कैप भी लिखा हुआ है, पी रेशियो लिखा हुआ है, ROE, ROC, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड, बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस अब आप देखिए, एक कोऑपरेटिव बैंक डुबा है बॉम्बे में, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में सर्वविदित है कि कितने कोऑपरेटिव बैंक डूब चुके अब तक, सैकड़ों। कोऑपरेटिव बैंकों में डूबत के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत वीक है उनका। ऐसी सूरत में उसके बावजूद भी लोग 1% आधा % ज्यादा ब्याज के चक्कर में उनमें पैसा जमा करा देते हैं, और बेचारी जो विडोज लेडीज हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनको बच्ची की शादी करनी है, वो बाहर खड़े हैं बैंक के, रो रहे हैं। मतलब मेरा निवेदन है, आप या आपके रिश्तेदार जो भी हों, कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा जमा कराने से बचें प्लीज। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कोऑपरेटिव बैंकों का इतिहास अच्छा नहीं रहा है, और अच्छा भी है तो आप क्यों करते हो, एक से एक बढ़िया बैंक पढ़ें। सरकार के भी बढ़िया बढ़िया बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर में HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक जैसे शानदार बैंक है, उनमें करवाइए। क्यों मतलब लफड़े में पड़ते हो 8 आने 4 आने की लालच में। तो आप भी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको यही संदेश दीजिए कि कोऑपरेटिव बैंकों में अगर कोई पैसा है तो उसको बेटा करें। और मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि कोऑपरेटिव बैंकों को कंप्लीटली कमर्शियल बैंकों में कन्वर्ट कर देना चाहिए RBI को। द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज कोऑपरेटिव बैंक शुड बी डिसमिस्ड विदाउट एनी हिक एंड जैक। पब्लिक गरीब आदमियों का पैसा जिन्होंने बेचारों ने पेट काट के बचाया, इसलिए है क्या मतलब। तो खैर ये बात तो बीच में आ गई थी, जरूरी भी थी कहना, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इन 38 शेयरों के अंदर आप विचार करें, सोचें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। और बहुत से शेयर आपके पोर्टफोलियो में होंगे भी इनमें से, और ऐड करने या नहीं करने ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, और टाइम टाइम पर रिव्यू करते रहें। जिस कंपनी की मिड कैप की, लार्ज कैप की वर्किंग खराब आती है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए, और जिसकी थोड़ी हल्की आती है वर्किंग, और एक क्वार्टर से कुछ नहीं, रीजंस देखिए आप क्यों आई। हो सकता है इसी क्वार्टर में किसी कारण से आ गए, अगले क्वार्टर में सुधर जाए। किसी कंपनी का पेमेंट नहीं आया, कंसाइनमेंट नहीं गया, किसी कंपनी ने मेंटेनेंस से फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया मेंटेनेंस के लिए, तो उस क्वार्टर में थोड़ी कमजोर आई रिपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे शेयर को भी बेच डालें। और इसमें मेरे जो मॉडल पोर्टफोलियो है, इसमें फर्स्ट जो कम से कम 20 शेयर हैं वो तो ऐसे हैं कि उनको तो टच करने की आवश्यकता नहीं, लेके भूल जाइए। पोर्टफोलियो में 1.5-2% का वेटेज उनका क्रिएट किया जा सकता है। सुख की नींद सोई, और 15-12% का भी CAGR अगर आएगा तो आपका पैसा, आपकी कैपिटल फॉर्म होती चली जाएगी, बिल्डअप होती चली जाएगी। और बाकी छोटा मोटा खेल खेलते रहिए, ऐसा नहीं, लेकिन इतने रिस्क मत ले लीजिए कि आपका पैसा ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिए। बस जो टोटल आपका कॉर्पस है, मान लो आपका 1 करोड़ का टोटल आपका कॉर्पस है, उसके 2-3% में खेल खेलिए। मल्टीबैगर अगर भी जो भी खोले खेलो आप, ये भी कोई मल्टीबैगर बताता है, खरीदते हो 1-2% से ज्यादा कीमत का टोटल कॉर्पस के वैल्यू का आप इन शेयरों में, इस तरह के शेयरों में मत जाइए, वरना आपकी पूंजी बर्बाद हो जाएगी, चोट हो जाएगी कभी। ये मैं एजुकेट कर रहा हूं आप लोगों को, और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब किसी आदमी का नुकसान होता है। इन दोनों में मेरे बताए हुए शेयरों में भी, हालांकि पूरा मार्केट टूटा है, मेरा कोई अकेला कोई गलती से नहीं हुआ है, पूरा मार्केट क्रैश हुआ है, और वो सुधर भी जाएगा। वो जो शेयर हैं मेरे सब सुधरेंगे, वो बहुत ही मेरिट के शेयर हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग शेयर्स हैं, वो सब सुधरेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि
जो हिंदुस्तान की कई मैनेजमेंट है इन कंपनियों में, मैंने बताया जो, तो वो मैनेजमेंट आगे पीछे ग्रोथ लाके रहते हैं, शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देके रहते हैं। इन्वेस्टर कभी हारता नहीं है इन कंपनियों में। इन्वेस्टर को पैसा मिलके रहेगा, चाहे 7 साल हो, 7 साल में 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे वो पैसे। 5 साल पड़ी रहती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, 6ठे साल में मालो माल खचिए 3 गुना पैसे को। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर बहुत जल्दी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मेरिट के शेयर हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, आप बिल्कुल निराश मत होइए और काम कीजिए खोज के लिए। आप हिंदुस्तान के फर्स्ट 50 एंटरप्रेन्योर्स की एक लिस्ट बनाइए और उनकी कंपनियों की भी लिस्ट बनाइए और उसके आधार पर फिर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए। बाकी ये मैंने कर दी है, ये लिस्ट तैयार करीब करीब, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज ओनली ए स्ट्रेटेजी, इट इज ओनली ए मॉडल पोर्टफोलियो एंड नथिंग एल्स। आप भी समझें, अध्ययन करें, लोगों से चर्चा करें और उस हिसाब से आप निर्णय लें। तो आज चर्चा यहीं रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दीजिए।